रजनीकांत वर्सेस नागार्जुन, आखिर कौन है साउथ सिनेमा का नंबर 1 स्टार, किसने दी है सबसे ज्यादा हिट और आखिर कौन है फ्लॉप का सिकंदर। तो चलिए आज देवा और साइमन के बीच करते हैं मुकाबला और जानेंगे दोनों की लास्ट 20 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज के कंपैरिजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रजनीकांत लाते हैं अपनी 20वीं मूवी मुथु और फाड़ डालते हैं तमिल बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि मात्र 6 करोड़ में बनती है ये मूवी और 25 करोड़ का कलेक्शन करके बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर। तो वहीं दूसरी तरह नागार्जुन की आती है 20वीं मूवी गगनम, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो बनती है 12 करोड़ में और बॉक्स ऑफिस पर कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है नागार्जुन सर के करियर की एक हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है रजनीकांत को, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। फिर रजनीकांत लेकर आते हैं अपनी 19वीं मूवी अरुणाचलम, और जैसा नाम वैसा ही काम, क्योंकि मात्र 5 करोड़ के बजट में बनती है ये मूवी और बॉक्स ऑफिस को फाड़ डालती है और कमाई करती है 30 करोड़ की और बन जाती है रजनीकांत सर के करियर की एक सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तभी नागार्जुन लेकर आते हैं अपनी 19वीं मूवी रंजना, जो बॉक्स ऑफिस पर घुटने टेक देती है, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर 30 करोड़ ही कमा पाती है और बन जाती एक फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट रजनीकांत सर को ही मिलता। और फिर रजनीकांत की आती है 18वीं मूवी पदयप्पा, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें रजनीकांत के स्वैग और स्टाइल की थी सबसे जमकर तारीफ और मात्र 5 करोड़ में बनकर मूवी उड़ा देती है बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि कमाती 55 करोड़ और बन जाती है साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर और रजनीकांत को बना देती है स्टार से सुपरस्टार। तो वहीं नागार्जुन की आती है 18वीं मूवी शिरडी साई, एक मेलोड्रामा फिल्म जो बनती है मात्र 5 करोड़ में और 2 करोड़ कमाकर बन जाती सबसे बड़ी डिसास्टर और नागार्जुन को कर देती है निराश। तो पॉइंट मिलता है रजनीकांत को, क्योंकि उन्होंने दी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर रजनीकांत लाते हैं अपनी 17वीं मूवी बुलंदी, अनिल कपूर के साथ मिलकर करने की सोचते हैं बॉलीवुड में बड़ा धमाका और मूवी को बनाते हैं 7 करोड़ में, लेकिन मूवी सिर्फ 10 करोड़ कमाकर बन जाती है फ्लॉप। कि तभी नागार्जुन लाते हैं अपनी 17वीं मूवी डनरूकम, एक चमत्कारी शक्तियों की एक्शन ड्रामा फिल्म जो बनती है पूरे 35 करोड़ में कमाती है 50 करोड़ और बन जाती एक एवरेज फिल्म। तो एक पॉइंट जाता है नागार्जुन को, क्योंकि रजनीकांत ने दे डाली इस बार फ्लॉप। लेकिन फिर रजनीकांत लेकर आते हैं अपनी 16वीं मूवी बाबा और सोचते इस बार मारूंगा, बॉक्स ऑफिस पर चौंका और मूवी का बजट होता है 15 करोड़, लेकिन कमा पाती हैं सिर्फ 20 करोड़ और अच्छी फिल्म होने के बावजूद बन जाती है फ्लॉप। वहीं नागार्जुन लेकर आते हैं अपनी 16वीं मूवी ग्रीकू वीरुदु, नयनतारा के साथ मिलकर इस रोमांस ड्रामा फिल्म को बनाते हैं 25 करोड़ में और 25 करोड़ ही कमाकर बन जाती है फ्लॉप। तो इस बार दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है फ्लॉप मूवीज। और फिर रजनीकांत की आती है 15वीं मूवी, एक नए जॉनरा हॉरर कॉमेडी में चंद्रमुखी, और इसका बजट होता है पूरे 20 करोड़। और लोगों ने बोला एक हॉरर मूवी आखिर कितना ही चलेगी, लेकिन 75 करोड़ की कमाई करके बन जाती है तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। तो वहीं दूसरी तरफ नागार्जुन लाते हैं अपनी 15वीं मूवी भाई, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो बनाई जाती है 15 करोड़ में और बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ कमाकर बन जाती है एक हिट मूवी। तो पॉइंट जाता है रजनीकांत को, क्योंकि उन्होंने दी है साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। तभी रजनीकांत लेकर आते हैं अपनी 14वीं मूवी डायरेक्टर शंकर के साथ शिवजी और सोचते हैं इस बार भी होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाल। और ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि 60 करोड़ में बनती है मूवी और 152 करोड़ की कमाई करके बन जाती है रजनीकांत की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी। फिर नागार्जुन की आती है 14वीं मूवी मनम, एक प्योर रोमांस कॉमेडी के साथ जिसका बजट होता है 30 करोड़ में और बॉक्स ऑफिस पर कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है नागार्जुन के करियर की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म। तो दोनों को बराबर पॉइंट मिलता है, क्योंकि दोनों ने दे डाली ब्लॉकबस्टर मूवीज। और फिर रजनीकांत लाते हैं अपनी 13वीं मूवी कुसैलन और सोचते इस बार भी मारूंगा शिवाजी की तरह चौका, और मूवी को बनाते हैं 65 करोड़ के भारी बजट में और ये मूवी कमाती है 10 करोड़ और बन जाती है रजनीकांत के करियर की सबसे बड़ी डिजास्टर। लेकिन तभी नागार्जुन लाते हैं अपनी 13वीं मूवी सोगड़े चिन्नी नयना, एक फैमिली ड्रामा फिल्म जो फैमिली को आती है बहुत पसंद, क्योंकि 25 करोड़ में बनती है मूवी और कमा डालती है 80 करोड़ और बन जाती एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो एक पॉइंट जाता है नागार्जुन सर को, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन तभी रजनीकांत लेकर आते अपनी 12वीं मूवी एक बार फिर डायरेक्टर शंकर के साथ रोबोट, जिसे बनाते हैं 130 करोड़ के भारी बजट में। लेकिन जब डायरेक्टर शंकर हो साथ तो बजट की क्या है बात, क्योंकि मूवी कमाती है 290
390 करोड़ और बन जाती है साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। वहीं दूसरी तरफ नागार्जुन लाते हैं अपनी 12वीं मूवी एक्टर कार्थी के साथ ऊपरी, एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी जो बनती है 50 करोड़ के बजट में और बॉक्स ऑफिस पर कमाती है 98 करोड़ और बन जाती है नागार्जुन के करियर की एक बड़ी सुपरहिट मूवी। तो पॉइंट जाता है रजनीकांत सर को, क्योंकि उन्होंने दी है साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर रजनीकांत लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी कोचा दैया और 125 करोड़ के भारी बजट में बनाकर सोचते हैं कि रोबोट की तरह ही इस बार भी मचाऊंगा बॉक्स ऑफिस पर धमाल, लेकिन लोगों ने इसे बताया कार्टून मूवी और मात्र 75 करोड़ कमाकर बन जाती है साल की सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नागार्जुन लाते हैं अपनी 11वीं मूवी ओम नमः वेंकटेश, एक ड्रामा फैंटेसी मूवी जो बनती है 25 करोड़ में, लेकिन लोग ये कुछ खास पसंद नहीं आती और सिर्फ 20 करोड़ कमाकर बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट मिलता नागार्जुन को, क्योंकि नागार्जुन ने खाया है कम लॉस। तो फिर रजनीकांत की आती है 10वीं मूवी लिंगा, जिसको बनाने में लगाए जाते हैं पूरे 100 करोड़ और लोगों को मूवी थोड़ी कम पसंद आती है, क्योंकि ये 155 करोड़ कमाकर रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं नागार्जुन भी लाते हैं अपनी 10वीं मूवी राजू गाड़ी गढ़ी 2, एक हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसको बनाने में लगते हैं 25 करोड़ और मूवी सिर्फ 35 करोड़ कमाती है और बन जाती एक एवरेज मूवी। तो दोनों स्टार को बराबर पॉइंट मिलता है, क्योंकि दोनों रह गए इस बार एवरेज। लेकिन फिर तभी रजनीकांत लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी कबाली, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें रजनीकांत के एटीट्यूड और स्वैग को दिया सबने अपना प्यार और 100 करोड़ में बनकर मूवी उड़ा डालती है। बॉक्स ऑफिस के फ्यूज और 290 करोड़ कमाकर हो जाती है रजनीकांत की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक। वहीं फिर नागार्जुन लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी ऑफिसर, जो कि होती एक प्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म, लेकिन लोगों को नहीं आती ये मूवी पसंद, क्योंकि मात्र 16 करोड़ में बनकर कमा पाती है, सिर्फ 6 करोड़ और बन जाती है सबसे बड़ी डिसास्टर। तो पॉइंट मिलता रजनीकांत सर को, क्योंकि उन्होंने दी है साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर रजनीकांत लाते हैं अपनी 8वीं मूवी काला। बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर के साथ मिलकर इस एक्शन थ्रिलर मूवी को 140 करोड़ के बजट में बनाया जाता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर हो जाती है इसकी हवा टाइट, क्योंकि 160 करोड़ कमाकर हो जाती है फ्लॉप। तो वहीं दूसरे तरह नागार्जुन लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी देवदास, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरती है, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है सिर्फ 48 करोड़ और बन जाती है फ्लॉप। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस फ्लॉप। और फिर रजनीकांत की आती है 7वीं मूवी, एक बार फिर डायरेक्टर शंकर के साथ रोबोट का दूसरा पार्ट 2.0, जो बजट के मामले में सबको छोड़ती है पीछे, क्योंकि इसका बजट होता है 400 करोड़ और मूवी कमाती है 600 करोड़ और बनती है सिर्फ एक हिट मूवी। तो वहीं फिर नागार्जुन की आती है 7वीं मूवी वाइल्ड डॉग, एक और नागार्जुन की एक्शन थ्रिलर फिल्म जो बनती है 25 करोड़ के बजट में, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका हो जाती है पोपट और मात्र 8 करोड़ कमाकर बन जाती है साल की सबसे बड़ी डिजास्टर। तो यहाँ पॉइंट जाता है रजनीकांत सर को। और फिर रजनीकांत लेकर आते हैं अपनी 6ठी मूवी डायरेक्टर कार्तिक सुबराज के साथ पेट्टा, नवाजुद्दीन और विजय सेतुपति के साथ करते हैं बड़ा धमाल और मूवी को बनाते हैं 160 करोड़ में और मूवी 230 करोड़ कमाकर बन जाती है हिट। कि तभी नागार्जुन भी लाते थे अपनी 6ठी मूवी मनमधुडु 2, एक कॉमेडी रोमांस मूवी जो लोगों नहीं आती है पसंद, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर भी कमाती सिर्फ 10 करोड़ और बन जाती है सबसे बड़ी डिजास्टर। तो पॉइंट जाता है रजनीकांत सर को। और रजनीकांत सर लाते हैं अपनी 5वीं मूवी डायरेक्टर AR मुरुगदास और बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी के साथ दरबार, जिसको बनाने में लगते हैं 200 करोड़, लेकिन मूवी कमाती है 250 करोड़ और बन जाती फ्लॉप। तो वहीं दूसरे तरफ नागार्जुन लाते हैं अपनी 5वीं मूवी बंगार राजू, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें जचती है बाप बेटे की जोड़ी और मूवी बनती है 25 करोड़ में और बॉक्स ऑफिस पर कमाती है 70 करोड़ और बन जाती सुपरहिट फिल्म। तो एक पॉइंट जाता है नागार्जुन को। लेकिन फिर रजनीकांत लेकर आते हैं अपनी 4थी मूवी अन्नाथे, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो लोगों को सीखती है भाई बहन का प्यार है, लेकिन लोग होते हैं इससे थोड़े ना खुश, क्योंकि 180 करोड़ के बजट में बनकर भी कमा पाती है सिर्फ 175 करोड़ और बन जाती है रजनीकांत के करियर की एक और फ्लॉप। कि तभी नागार्जुन भी लाते हैं अपनी 4थी मूवी ब्रह्मास्त्र और बॉलीवुड में होता है एक बड़ा धमाका। रणबीर शाहरुख और अमिताभ के साथ मिलकर आते हैं एक ही स्क्रीन पर और 350 करोड़ में बनकर मूवी कमाती है 450 करोड़ और बन जाती है हिट फिल्म। तो यहाँ पॉइंट जाता है नागार्जुन सर को। लेकिन फिर गुस्से में रजनीकांत लेकर आते हैं अपनी 3री मूवी डायरेक्टर नेल्सन के साथ जेलर, जिसको देखकर लोग जाते हैं शॉक्ड और ऑफिस के उड़ा देती है ये सारे रिकॉर्ड, क्योंकि 200 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 600
115 करोड़ और बन जाती है रजनीकांत सर के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। और वहीं दूसरी तरफ नागार्जुन लाते हैं अपनी तीसरी मूवी द गोस्ट, एक प्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म जो बनती है 30 करोड़ के बजट में और कमाती है सिर्फ 10 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो पॉइंट जाता रजनीकांत सर को, क्योंकि जेलर का जादू आज भी है वैसा। और रजनीकांत होते हैं खुश और लाते हैं अपनी दूसरी मूवी लाल सलाम, एक स्पोर्ट एक्शन मूवी जिसमें छोटे से रोल के लिए हो जाते हैं रजनीकांत बदनाम, क्योंकि 80 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 35 करोड़ और बन जाती है साल की सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। कि तभी नागार्जुन भी लाते हैं अपनी दूसरी मूवी ना सामीरंगा, एक एक्शन थ्रिलर मूवी जिसमें दिखाते हैं वो अपना स्वैग, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 35 करोड़ और बन जाती है डिसास्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार डिसास्टर। और फिर रजनीकांत लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी वेट्टयान और अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर करने की सोचते हैं धमाल, लेकिन 300 करोड़ के बजट में बनकर भी मूवी कमा पाती है 260 करोड़ और बन जाती है फ्लॉप। तो वहीं दूसरी तरफ नागार्जुन भी लाते हैं अपनी पहली मूवी एक्टर धनुष के साथ कुबेरा, जिसको बनाते हैं 120 करोड़ के बजट में, लेकिन मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाती और कमाती है सिर्फ 135 करोड़ और बन जाती है फ्लॉप। तो यहाँ भी मिलता है दोनों को बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। तो दोस्तों यही था रजनीकांत और नागार्जुन की लास्ट 20 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का वॉर। वैसे अब आप बताओ यहाँ कौन है विनर और कौन है लूजर? इन दोनों में कौन है आपका फेवरेट? और अगला कंपैरिजन किन दो सुपरस्टार के बीच चाहिए? कमेंट में जरूर से बताकर जाना।